जी तो व्यूवर्स देख सकते हैं आप लोग, ये लोमन का एक फॉर्म है जिसमें क्वांटिटी के अंदर यहाँ पर लोमन ब्राउन की आप लोग तो पर डे के हिसाब से कितने एग्स हासिल होते हैं सर? व्यूवर्स के लिए मिनिमम अगर आप 10 पीस परचेज़ करते हैं तो आप लोगों को ये 2300 रुपये का रेट के हिसाब से दे रहे हैं। तो व्यूवर्स इस वक्त हम लोग लेयर के शेड पे आ गए और माशाल्लाह आप लोग एग्स देख सकते हैं कितनी प्रोडक्शन है यहाँ पर एग्स की। माशाल्लाह फीड ही ले रही हैं और फीड से ये मतलब इनकी प्रोडक्शन वगैरह सब कुछ 90 ग्राम जो है ना पर कॉन्टेक्ट नंबर है 0317 2166 757। अच्छा आपने इनको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल के साथ आपका मेज़बान जहाज़िब जमशेद, कैमरामैन जमशेद आसमी आप लोग को एक सेटअप पे लेकर आए हैं। व्यूअर्स बेसिकली ये फार्म है, आज हम औरंगी टाउन खैराबाद के साइड पर नॉर्दर्न बाईपास के इलाके की तरफ ये लगता है फार्म, और यहाँ पर ये कुछ मुर्गियों का फार्म है। तो यहाँ पर देखते हैं कि किस किस्म की मुर्गियाँ देखने को मिलेंगी और यहाँ पर इस फार्म के अंदर क्या क्या चल रहा है, तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी। सबसे पहले मुलाकात करते हैं यहाँ के फार्म के ऑनर से। तो व्यूवर्स हमारे साथ यहाँ पर सेटअप के ऑनर मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं? खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? अपना तारुफ करा दें हमारे व्यूवर्स के साथ। नाम मंसूर अहमद है। ठीक है। और हमारा ये लोमन का छोटा सा पोल्ट्री फार्म है और लेयर का भी हमारा इसके साथ काम है। अच्छा, तो ये लेयर का भी आप लोग काम कर रहे हैं और लोमन ब्राउन के ऊपर भी काम कर रहे हैं? जी जी जी। अच्छा, तो ये बताएं कि आपका कितने साल का तजर्बा है? सर लोमन के साथ तो हमारा ये है कि ये अपना दूसरा साल है और वाइट लेयर का तो हम काम कर ही रहे हैं काफ़ी साल से। अच्छा, और ये फार्म को कितना टाइम हो गया यहाँ पे? सर ये फॉर्म तो समझेंगे 20-25 साल होगा। 20-25 साल होगा। तो शुरू से इससे मुर्गियों का काम चल रहा? जाहिर सी बात है, ये पोल्ट्री फार्म है ना, तो शुरू से इस पर पोल्ट्री का ही काम चल रहा है। लेकिन अब इसको लोमन पे अब शिफ्ट किया है? जी जी जी। तो लोमन पे शिफ्ट किए हुए कितने साल होगा? ये लोमन पे पिछले साल हमने कुछ 200 मुर्गियाँ थी वो मंगाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर इस साल किया है। तो इस साल तो हम लोगों ने 2,500-3 हज़ार अभी यहाँ से बेच दी, तो बाकी ये फ्लॉक है 1000-1200 का। अच्छा, तो चलते हैं व्यूवर्स, विजिट करते हैं, इनका फॉर्म दिखाते हैं, आइए। जी तो व्यूवर्स देख सकते हैं आप लोग, ये लोमन का एक फॉर्म है जिसमें क्वांटिटी के अंदर यहाँ पे लोमन ब्राउन की आप लोग चिकन्स देख सकते हैं, मुर्गियाँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा सारी एगलिंग है? एग लेंगे, ये 80% प्रोडक्शन पे है मुर्गी। 80% प्रोडक्शन पे है जी। अच्छा, और ये कितनी क्वांटिटी यहाँ पर? ये यहाँ पर तो अभी 1200 मुर्गी है टोटल अभी। अच्छा। इस उसमें। अच्छा, ये जो हम पोर्शन देख रहे हैं, इस पोर्शन के अंदर 1200 मुर्गियाँ हैं लोमन ब्राउन की? जी जी, लोमन ब्राउन और ब्लैक मिक्स है। अच्छा, लोमन ब्राउन और ब्लैक दोनों मिक्स हैं। हाँ ठीक है। और इसके हिसाब से आपको ये जो मुर्गियाँ हैं इसमें आपको कितनी प्रोडक्शन मिल जाती है पर डे के हिसाब से? सर ये 80+ अभी कुछ हुआ है, वैसे 75 था अभी। अच्छा। अंडा भरने लगा है 2-3 दिन से ना, और अंडे का साइज़ भी बढ़ गया है। 25 हफ्ते की मुर्गी है अल्हम्दुलिल्लाह ना। अच्छा, इनके एगलिंग के लिए कुछ इनको ख़ास खुसूसी यानी इनको कोई स्पेशल चीज़ दी जाती है इससे इनके अंडे की प्रोडक्शन अच्छी हो, या इनको नॉर्मल फीड दे दें? नॉर्मल जो है एग लेइंग वाली फीड देते हैं। अच्छा, 5। तो यानी जो फीड आती है वो आप देते हैं इनको? जी जी, तो 5 उसी नंबर फीड के ऊपर फिर ये 5C। रोज़ाना वो कर रहे होते हैं? जी जी जी। इसके अलावा इनको कोई मल्टीवाइटामिन वगैरह कुछ? मल्टीवाइटामिन्स का कोर्स कराते हैं, एंटीबायोटिक का एक महीने में एक दफ़ा। अच्छा, और महीने विटामिन्स में का एक 2 दफ़ा दफ़ा। इनका हाँ। एंटीबायोटिक का कोर्स है? हाँ, वो कमर्शियल पे होता है, अगर घरेलू रखना चाहें तो उसके लिए इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं। घर की छोटी मोटी चीज़ों से भी जो है ना पूरा हो जाता है इसका। बाकी ये तकरीबन सारी वैक्सीनेटेड हैं? हाँ, ये फुली वैक्सीनेटेड है। इस पर जो है 17 प्रोग्राम वैक्सीन के हुए हैं। अच्छा, तो 17 यानी आपने इसकी वैक्सीन करवाई है? टोटल वैक्सीनेटेड। सारा वैक्सीनेटेड माल है जिसके अंदर लोमन और लोमन ब्लैक और लोमन ब्राउन दोनों मिक्स हैं? जी जी। ठीक है। ब्लैक रेयर होती है, मिलती नहीं है, मगर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है और क्वांटिटी में ब्लैक हमारे पास। अच्छा, ये बताएं कि आप पर चिकन हमारे व्यूवर्स को क्या रेट देंगे? सर वैसे तो 2600 रुपये का रेट है, अगर फार्म से कोई लेगा होलसेल में क्वांटिटी में लेगा तो 2300 रुपये का रेट है। अच्छा, 2300 Finally, अगर कोई क्वांटिटी में लेता है। अच्छा, ये बताएं जो आपने 2300 रुपये रेट दिया है, कितनी क्वांटिटी के अंदर आपने रेट दिया है? मिनिमम जो है ना, मिनिमम बिल्कुल 10 कोई लेगा तो फिर उस पर जो है ना 2300 का रेट है, वरना फिर ये है कि 2600 रुपये का रेट है। अच्छा, यानी मिनिमम अगर कोई 10 पीस आपसे परचेज करता है तो आप उनको 2300 रुपये पर पीस के हिसाब से रेट देंगे। कंफर्म 100% एगलिंग? ठीक है। जिसमें आप लोमन ब्लैक ले लें, ब्राउन ले लें, कोई से भी ले लें। अच्छा, अगर कोई 1000 पीस या 500 पीस उठाता है उसके लिए कुछ मजीद है इसमें? उसमें कर लेंगे कोई ना कोई गुंजाइश, मजीद मुर्गी तो है हमारे पास। अच्छा, 2300 से भी नीचे आ जाएंगे आप? हाँ, कुछ यानी ना जैसे कुछ जैसे क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ेगी नहीं होगी, मगर ये है कि हो जाएगा, कॉपरेट कर लेंगे आप। अभी टोटल 1200 पीस हैं जी इस वाले पोर्शन में? जी जी, इस पोर्शन में। अच्छा, सारे माशाल्लाह एगलिंग कर रहे हैं? एग लेइंग कर रहे हैं, अंडा लगा हुआ है ना साथ।
अच्छा, आपने इनको जो तरतीब दी हुई है, 3-3 मुर्गियाँ आपने एक-एक साथ रखी हुई है, क्या मतलब इसमें कोई लॉजिक है, कोई क्या ये इसके साइज़ के हिसाब से होता है, ये कमर्शियल पोल्ट्री के हिसाब से होता है। क्योंकि हमने अक्सरियत में तो देखा है कि मतलब जब हम फार्म पे जाते हैं मुर्गियाँ बिल्कुल खुली हुई होती हैं बड़ी स्पेस में, नहीं, और जब आपने ये एक इनको बिल्कुल लाइन केज के अंदर पे रखा आने हुआ। वाली होती है ना, उससे पहले इसको केज कर देते हैं ना, ताकि इसको फीडिंग करना। एक अंडा ना इसके अंदर, ये बिल्कुल साफ़ सुथरा अंडा आता है इसके अंदर ना, अच्छा कोई गंदा नहीं होता अंडा, ये देखें बिल्कुल साफ़ सुथरा। अच्छा, तो ये जो केजेस सारे डिज़ाइन हाँ, हुए और एग्स के मिट्टी हिसाब वाला से। जो होता है ना अंडा, वो जो फ्लोर की होती है वो अंडा गंदा रहता है, तो अच्छा इसके और उसके रेट में भी फ़र्क होता है पेटी के ना। अच्छा, तो ये मानी यानी आपने ये जो केजेस बनाए हुए हैं इसमें ये है कि एग्स बिल्कुल साफ़ सुथरे से मिल मुर्गी भी जाते हैं। साफ़ सुथरी रहती है एक भी, और इसको फीडिंग कराना आसान है, सबसे बड़ी बात। अच्छा, तो ये यानी कितने टाइम तक इस केज के अंदर रहती हैं? ये वैसे तो मुर्गी जब तक ज़िंदा है 2.25 साल तक तो ये जो है ना एग लेइंग करती है ना, ठीक है। तो जब तक ये पिंजरे में ही है। अच्छा, इसके हाँ। अलावा इनको खोल के आप इनको मतलब नहीं वॉकिंग वो वगैरह। हाँ, वो करा देते हैं, मगर वो जो है ना इतनी कोई ख़ास ज़रूरत रहती नहीं है इसके अंदर। अच्छा, तो माशाल्लाह व्यूअर्स देख सकते हैं आप लोग 1200 पीस हैं इसके अंदर, लेमन ब्लैक लेमन ब्राउन के इनके पास हैं, और माशाल्लाह सारे आप लोग देख सकते हैं कि एगलिंग प्रोडक्शन है, सारी इनके पास एगलिंग आ रही है, और सारे कंफर्म 100% ये एगलिंग वाले पीसीस हैं सारे। तकरीबन इनकी तमाम की 7 किस्म की वैक्सीन उन्होंने करवाई हुई है, फार्म का माल है। और आप व्यूवर्स के लिए मिनिमम अगर आप 10 पीस परचेज़ करते हैं तो आप लोगों को ये 2300 रुपये का रेट के हिसाब से दे रहे हैं। अच्छा, ये बताएं, इस पोर्शन में तो आपने बताया 1200 पीस है, वैसे आपके पूरे फार्म के अंदर कितनी मुर्गियाँ और आपको पर डे के हिसाब से कितने एग्स हासिल हो रहे हैं? सर एक पीछे 10,000 का शेड है, ठीक है। सही है, और ये इसमें 1200 हैं, पीछे एक और है उसके अंदर भी 3,500-4,000 है, तो ओवरऑल हमारे पास 15-20 हज़ार मुर्गी। 15-20 हज़ार मुर्गियों में आपको रोज़ाना कितने मतलब अंडे मिल जाता? सर ये ऐसे तो जो है, क्योंकि अलग अलग शेड का हिसाब है ना, तो 500 मुर्गी पे एक पेटी आती है, अब इससे हिसाब लगा लें। 500 मुर्गी पे एक पेटी आती है, 1000 में 2 पेटी आती है, अच्छा, 2 पेटी मतलब 360 अंडा एक पेटी में होता है। 360 अंडा एक पेटी में होता है, जी यानी मतलब अच्छी खासी प्रोडक्शन मिल जाती है आपको जी। रोज़ाना के हिसाब से। जी जी। अच्छा, इसके अलावा कोई अगर अंडे परचेज़ करना चाहे तो अंडे क्या हिसाब किताब है? सर ये लोमन का जो हमारे फार्म से उठ रहा है वैसे 450 रुपये उठ रहा है, और बाज़ार में मेरे ख्याल 520 रुपये ऐसे बिक रहा है, और वाइट लेयर का 10,500 रुपये का फार्म रेट है इसका पेटी का ना। अच्छा, आप पेटी के रेट बताएं तो पेटी में कितने? 360 हैं। 360, और इसका मैंने दर्जन का रेट बताया, इसका वैसे 15,000 रुपये की पेटी है इसकी ना। अच्छा, दर्जन कितना बताया आपने इसका? ये यहाँ से 450 रुपये उठ रहा है फार्म से। अच्छा, 450 रुपये के हिसाब से आप दर्जन दे रहे हैं, जी जी। और इसमें कोई खुसूसी डिस्काउंट है हमारे व्यूवर्स के लिए? क्योंकि जाहिर सी बात है फार्म पे आएंगे, अगर 4 पीस 5 असल पीस में मुर्गियों को परचेज़ हाँ, करते हैं। फार्म से लेके जाएंगे तो हम उनको दे देंगे, अगर घर से लेंगे तो वो 500 रुपये दर्जन है, क्योंकि वो यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है ना उसको जाने में, ये बात है सारी। मज़ीद इसमें जो हो सके आप कॉपरेट कर लेगा, ठीक है? अगर जैसे कोई मुर्गियाँ परचेज़ करता है और चाहे कि एग भी परचेज़ कर ले, 1 दर्जन 2 दर्जन, तो हो जो भी हो सके आप कॉपरेट कीजिएगा। अच्छा, ये तो आपने सारे मुझे बड़े पीसेस दिखा दिए जो माशाल्लाह इस वक्त प्रोडक्शन कर रहे हैं, एगलिंग दे रहे हैं। पट्टे भी अच्छा, हैं हमारे इसके अलावा ये बताएं कि पट्ठे भी हैं आपके पास? फट्टे नहीं है हमारे पास अभी। पट्ठों का काम नहीं है, छोटे चिक्स वगैरह कुछ भी आपके चिक्स पास? अभी नहीं है, मगर इन फ्यूचर होंगे तो फिर इंशाल्लाह बताएंगे। वैसे आपके फार्म से चिक्स वगैरह तो मिल जाते जाते हैं, हैं। मिल अभी इस वक्त जो आप काम कर रहे हैं बड़े पीसेस के ऊपर कर रहे हैं। क्योंकि अभी अंडे का सीज़न है ना। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जितने भी पीसेस हम देख रहे हैं ये सारे आपके फार्म के पले हुए हैं, चिक्स से पाले थे आपने, ये सारा माल परचेज़ किया हुआ? नहीं, इसमें कुछ मुर्गी हमारे अपने हाथ की पली हुई है, कुछ हमारे इंटीरियर वाले फॉर्म की है। अच्छा, कुछ आपके अपने हाथ की पली हुई, कुछ इंटीरियर वाले फार्म की हाँ, है। मतलब एक ही तरीके से पाली हुई है। अच्छा, ये बताएंगे कि अगर कोई शख्स 10 पीसेस परचेज़ करता है तो उनको पर डे के हिसाब से क्या एवरेज पड़ेगा एग्स का? एग्स का 8 अंडे तो आएंगे, अच्छा। और अभी 15-20 दिन और निकल जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह 9-10 अंडे आएंगे। अच्छा, अगर कोई 10 पीस परचेज़ करता है तो 8 एग्स आप कह रहे हैं कन्फर्म है पर डे के हिसाब से? जी जी। अच्छा, मुझे ये भी बता दिएगा, आपके लेमन ब्राउन के ऊपर आप माशाल्लाह काम कर रहे हैं, तो ये बताएं कि इनका एगलिंग का जो रेशियो है वो कौन से सीज़न में ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, कौन से सीज़न में इनकी प्रोडक्शन अच्छी होती है? हाँ, ये जो है ना, अभी ये मुर्गी हमारी 25 हफ्ते की मुर्गी है ना, ये अभी अपना मैक्सिमम अचीव करेगी, और अंडे के रेट ने भी अपनी मैक्सिमम जाना है। ये 3 महीने ये भी मैक्सिमम पे जाएगी, और अंडे का रेट भी, तो ये मुर्गी की कॉस्टिंग निकल जाती है। तो इसी सीज़न के हिसाब से इसको मुर्गी को डाला जाता है, और ठंडा मौसम होता है, मुर्गी को ज़्यादा परेशानी नहीं होती, ये है कि वो मैक्सिमम अंडे देती है। 25 से 26 अंडे हम लोगों ने इस फार्म पे 96% जो है ना अचीव किया हुआ, और तकरीबन पिछले साल दिसंबर, जनवरी और फरवरी के मिड तक हमारे पास जो है ना 96% आया।
यानी देखा जाए तो दिसंबर, नवंबर और ये जनवरी, फरवरी तक की इसका इनका एवरेज, यानी सर्दी के मौसम में ज़्यादा एगलिंग देती हैं। जी जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर कोई शख्स 10 पीस परचेज़ करता है तो ये बताएं कि कितने साल के बाद इनकी एगलिंग का जो प्रोडक्शन है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है, यानी कितने टाइम के बाद रिड्यूस हो जाती है, यानी कम हो जाती है? ये तकरीबन पौने 2 साल के बाद ना, तो 95 हफ्ते के बाद जो है ना इसकी एग लेइंग पावर कम हो जाती है। असल में मुर्गी का जो सिस्टम होता है ना, मुर्गी पहले देती है 24 घंटे में अंडा, सही है, जैसे पुरानी होने लगती है फिर देती है 48 घंटे में अंडा, फिर देती है 72 घंटे में। जब 48 पे आ जाती है ना तो फीड इंटेक बढ़ा लेती है, वो जो है प्रोडक्शन कम कर देती है, तो फिर वो जो है ना मुर्गी बेकार। ये 48 घंटे वाला जो सिस्टम होता है ना, ये पौने 2 साल के बाद शुरू होता है। पौने 2 साल तक ये रेगुलर अंडा देती है। पौने 2 साल तक ये रेगुलर अंडा दे के उसके बाद फिर जो है वो उनकी प्रोडक्शन थोड़ी सी स्लो हो जाती है, जी फिर वही 48 आवर्स के बाद होती है, उसके बाद 72 आवर्स के बाद। जी ठीक है। अच्छा, एक बात और मुझे बता दें कि जितने भी एग्स आपके पास फॉर्म में सारे अनफर्टाइल हैं? जी ये जो है सारे जो है ना अनफर्टाइल हैं। सारे अनफर्टाइल हैं। अच्छा, इनके साथ यानी मुर्गा नहीं है कोई भी? मुर्गा नहीं है हमारे पास, सारे आपके पास फीमेल्स ही हैं? फीमेल्स हैं। अच्छा, ये बताएं कि अगर कोई चारों के 10 पीस अगर मुर्गियों के परचेस करता है, वो चारों के मुर्गा 2-3 है मुर्गे नहीं भी हमारे पास। 2-3 मुर्गे भी परचेस करें तो आपको मुर्गे मिल जाएंगे? मुर्गे हमारे पास 2-3 ही हैं सिर्फ ना। अच्छा। हाँ, और मुर्गे क्यों है उसके वो जो है वो ब्रीड वो नहीं है, सेम ब्रीड नहीं है, क्योंकि ये भी मिक्स ब्रीड है, 2 ब्रीड से एक ब्रीड बनी है ना, तो हम वो भी दे देंगे तो वो जो है ना मुर्गा वो काम का नहीं रहेगा। अच्छा, तो मुर्गा आपने रखे हुए चूज़े नहीं अपने आएंगे फार्म में? उसके साथ, मगर वो प्रोडक्शन, वो जो चूज़ा आएगा, वो जो मुर्गी बनेगा ना, वो उस लेवल की प्रोडक्शन नहीं करेगा जिस लेवल की ये प्रोडक्शन करेगा। सही। तो यानी आपके फार्म में सिर्फ 2-3 ही मुर्गे हैं और मुर्गों के ऊपर आप काम नहीं कर रहे? नहीं, अगर किसी को फीमेल्स चाहिए हो लेमन ब्राउन की एगलिंग वाली तो वो मिल जाएंगी, लेमन ब्लैक हो लेमन ब्राउन हो? जितनी मेल्स क्वांटिटी नहीं में मिलेंगे? मिल जाएगी। हाँ, मेल। अच्छा, ये तो हमने सारे लेमन ब्राउन देख लिए, इसके अलावा भी आपके पास कुछ और है, यानी और शेड हैं, और शेड पे विजिट करवा रहे हैं आप? हमारे पास वाइट लेयर भी है, थोड़ी सी उसमें से सेल करनी है, वो आपको हम दिखा देते हैं। वाइट लेयर भी है? जी उसके रेट तो कम होंगे? जी जी, उसके रेट चलें ठीक है, देखते हैं। हाँ, आगे की बात होगी साहब, आगे नहीं है। तो व्यूअर्स, इस वक्त हम लोग लेयर के शेड पे आ गए और माशाल्लाह आप लोग एग्स देख सकते हैं, कितनी प्रोडक्शन है यहाँ पर एग्स की, माशाल्लाह क्वांटिटी के अंदर है माशाल्लाह। इसके अलावा ये लेयर है। जी जनाब, इनके बारे में बताएं। सर ये 40 हफ्ते की मुर्गी है हमारे पास। अच्छा, इन सब की 40 हफ्ते जी, एगलिंग माशाल्लाह कर रही है ठीक ठाक? ये 84% पे। 84% पे। अच्छा जी, और इसमें पर पीस कितने का? सर इसमें 1700 रुपये का पर पीस है। अच्छा, ये मुर्गी 1700 रुपये की, जी, और इनका रेशो कैसा है? मगर एज़ सर कम्पेयर टू अगर हम कंपेयर करें लेमन ब्राउन से, लेमन ब्लैक से, तो इनका रेशो कितना है? ये अभी लोमन से, क्योंकि ये एज में थोड़ी ज़्यादा है तो इसकी प्रोडक्शन अभी लोमन से तो कम है। अच्छा। हाँ, क्योंकि लोमन अभी अपने पीक पे जाएगी, और ये जो है ना ये 84 पे रुकी हुई है अभी। ये महीने में कितने अंडे दे देती है? महीने में ये समझे आप 20 अंडे के करीब करीब का रेशो है, 20-22 अंडे का इसका रेशो। अच्छा, इसका 20-22 का, और लोमन का? लोमन का 25-26 अंडे का रेशो है। अच्छा, 25-26 अंडे का लोमन का, और इसका 20-22 का है। जी जी। ठीक है। और इस वाली शेड के अंदर जो हम लेयर देख रहे हैं, ये तकरीबन कितनी क्वांटिटी है आपके पास? ये सर ये 1200 या 1300 है। अच्छा, इस शेड के अंदर 1200-1300 पीस हैं। जी और जी। पर पीस आप व्यूवर्स के लिए कितने का बता रहे हैं? ये 1700 रुपये का, ये बल्क में ही देंगे, ये 100-200 का कोई जो कस्टमर होगा ना उनको देंगे, ये 1-2 में नहीं देंगे। अच्छा, ये एक दो में आप सेल नहीं करेंगे? 100 का कस्टमर आएगा, 50 100 आएगा? का, हाँ 100 या 50 का जो कोई कस्टमर होगा या उससे ज़्यादा का होगा उसको देंगे। अच्छा, तो ये बताएं कि इसमें कुछ डिस्काउंट देंगे आप? वो ऑन द स्पॉट देख लेंगे जो भी होगा, मगर मिनिमम से ज़्यादा इससे जो है ना हम कर नहीं सकते, मिनिमम तो डिस्काउंट दे देंगे आपकी वीडियो के। ठीक है। तो व्यूअर्स, ये देख सकते हैं आप लोग, ये इनके पास लेयर का है शेड, और इसके अंदर ये बता रहे हैं कि 1200 इनके पास पीसीस हैं, जिसके अंदर ये 84 का रेशो इनका एगलिंग का, और सारी इस वक्त एगलिंग माशाल्लाह प्रोडक्शन पर हैं, अच्छी एगलिंग प्रोवाइड कर रही हैं। और इन्होंने जो प्राइस दिया आप व्यूअर्स के लिए वो 1700 रुपये, और इसमें अगर जब आप परचेज़ करने के लिए आते हैं तो उसमें जो भी हो सकेगा इंशाल्लाह कॉपरेट कर लेंगे। अच्छा, ये बताएं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, कोई परचेज़ करके लेके जाता है तो कोई बाजरा दे रहा होता है, कोई चावल खिला रहा होता है, कोई भिगो के रोटी खिला रहा होता है, इस तरीके से उनकी डाइट दे रहा होता है, तो उसमें ये बताएं कि एगलिंग के लिए अगर, क्योंकि हमारा जो मकसद है अगर हम परचेज़ करेंगे तो हम यही सोचेंगे ना कि जनाब इनसे हम एग्स हासिल कर लें, तो एगलिंग के हिसाब से हमें इनको क्या डाइट देनी चाहिए जिससे इनकी अच्छी प्रोडक्शन है?
सर एग लेइंग के लिए तो आपको फीड ही देनी पड़ेगी। अच्छा। अगर आपने इसकी एग लेइंग पावर तोड़नी नहीं है, जैसे कि अगर आपको 25-26 अंडे ही लेने हैं ना, तो आपको फीड देनी पड़ेगी। उसके साथ इजाफी घर की जो भी चीज़ नहीं खाएगी, सही है, मगर फीड जो है ना आपको देनी है इसको, मुर्गी को ना। अच्छा, फीड इनकी हाँ। लाजमी है। हाँ, ये 90% लेना है, 95% इससे लेना है, तो इसको आपको फीड खिलानी पड़ेगी। 5 नंबर अंडे की फीड है, कराची में जो नंबर चलता है 5 नंबर है, सिन फीड का, मरजान का, तो आप वो दें। और हम भी इसको शुरू से हमने भी फीड पे रखा है, तो इस वजह से जो है इसको फीड देनी पड़ेगी, वरना ये अपनी प्रोडक्शन गिरा देगी। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपने इनको फीड दी हुई है, तो टोटल ये इस वक्त जो इनटेक ले रही हैं फीड ही ले रही हैं। जी, और जी। फीड से ही मतलब इनकी प्रोडक्शन वगैरह सब हाँ, कुछ है। 90 ग्राम जो है ना पर जो है ना मुर्गी ले रही है फीड। अच्छा, एक चीज़ मुझे और बता दें, जैसे कि अभी आपने कहा कि रोटी वगैरह भी खिला सकते हैं। अगर जैसे कोई बंदा लेके जाता है मुर्गियाँ परचेस करके, ठीक है, अपने घर में रखता है, एक टाइम पे फीड खिला रहा है, दूसरे टाइम पे रोटी या चावल वगैरह देता है, तो उससे इनके एगलिंग रेशियो पर फ़र्क पड़ता है? सर पड़ेगा तो सही, क्योंकि जो है ना यहाँ तो ये 2 टाइम फीड खा रही है। अब वहाँ जाके इस तरीके से करेंगे, मिनिमम सा पड़ेगा, क्योंकि फीड इंटेक इसको मिल रही है। तो जो इसकी जो ऑर्गन्स हैं, जो अंडा बनाने के लिए इसको जो चाहिए पावर, वो इसकी फीड से पूरी हो जाएगी। बाकी आप पेट भरने के लिए इसको रोटी दें, कुछ भी दें, तो ये इससे ये है कि अंडे जैसे कि 1-2 अंडे तो कम होंगे महीने में ना। अच्छा, क्योंकि आप फार्म पे इन मुर्गियों को काफ़ी टाइम से यानी देख रहे हैं, तो आपका जो तजर्बा कहता है वो ये कहता है कि अगर आपने इनको प्रोडक्शन पे रखना है तो आपने इनको फीड लाजमी देनी है। हाँ, अगर प्रोडक्शन प्रोडक्शन के हिसाब लेनी से। है, मैक्सिमम लेनी है, तो आपने इसको फीड खिलानी है। अच्छा, इसके अलावा आप कुछ मतलब इनको अलग से कोई वाइटामिन मिनरल वगैरह के लिए कुछ देते हैं? जी, इसको हम लोग विटामिन भी देते हैं, मिनरल्स भी देते हैं, एडिक भी देते हैं। इसको सब चीज़ का हम कोर्स कराते हैं। और अगर घर पे अगर बंदा लेके जाएगा तो उसको इतनी कोई ख़ास ज़रूरत रहती नहीं है, मगर अगर कोई 100, 200, 300 मुर्गी का सेटअप लगाएगा तो उसको फिर देने पड़ेंगे। अच्छा, 100-200 मुर्गी में की लाजमी है क्या? हाँ। मतलब महीने में एक दफ़ा आपने देना है? हाँ, महीने में 2 दफ़ा विटामिन्स का कोर्स है। और ऐसे ही जैसे कि एंटीबायोटिक का 1 दफ़ा कोर्स कराते हैं हम। जो प्री कोर्स है, अगर कोई बीमारी नहीं भी हो तो हम करा देते हैं, ताकि ये इसमें कि मुर्गी इसको- में जान रहे, पावरफुल रहे। हाँ, जी। ठीक है जी जनाब, तो ये बताएं कौन कौन से आप लोग इनको विटामिन वगैरह देते हैं? विटामिन में ये एडिक 4 है। अच्छा। और इसमें पाउडर फॉर्म में भी आता है। अच्छा, ये लिक्विड में? हाँ, तो ये जो एक शीशी है किस हिसाब से चलती है? ये 1 ग्राम में अपना 1 लीटर में 1 ग्राम के हिसाब से चलती है। 1 लीटर में 1 ग्राम के हिसाब से आप हाँ। देते हैं? अब अच्छा। जितना लीटर आपने पानी बनाना है उस हिसाब से तो जो है इसके अंदर जो विटामिन है कौन कौन से हैं? इसको देख लें यार, ये तो अच्छा, विटामिन ए, डी, ई और के, जी। तो ये इनकी कमी को पूरा करता है। हम्म। जी जनाब, तो ये बताएं कि इनकी प्राइस क्या है, कितने की आप परचेज़ करते हैं? ये सर ये 5,000 के 3 आते हैं। ये वाली एक इस कंपनी की, एक दूसरी कंपनी की है। अच्छा, तो 5,000 रुपये के 3 आते हैं, इसमें आप एक उसमें लीटर के हिसाब से मतलब 1 ग्राम देते हैं, उसमें मिला के फिर इनको देते हैं। हाँ, पानी में मिला के देते हैं। तो ये हफ्ते के हिसाब से इस्तेमाल करवाए जाते हैं रोज़ाना? रोज़ाना नहीं, ये 3 दिन का कोर्स कराते हैं इसको हफ्ते में ना। अच्छा, जैसे हफ्ते कि में 3 दिन का कोर्स होता है? हफ्ते में 15 दिन में ऐसे, जैसे आपको नज़र आता है मुर्गी थोड़ी डाउन है तो उसको करा लिया। अंडा देख लेते हैं, अंडे में अगर थोड़ा सा कच्चा बने तो फिर करा लिया, इस तरीके से। ठीक है, तो हफ्ते में 3 दफ़ा जिनके पास यानी क्वांटिटी में, तो उसके हिसाब से फिर आप इस्तेमाल करते हैं। तो व्यूवर्स, ये था मंसूर साहब के फार्म का विज़िट। आज आप लोग को यहाँ पर लेयर भी दिखाई है, लेमन ब्राउन भी दिखाई है, और आपके बेनिफिट के तकरीबन सारे सवाल कर लिए, तमाम सवाल कर लिए। आप ले लेते हैं इनसे इजाज़त, कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर देते हैं। जी मंसूर साहब। कॉन्टेक्ट नंबर है 0317216757। अच्छा, अपने फार्म की लोकेशन ही बता दें। सर ये हमारी लोकेशन है कराची की, और औरंगी टाउन खैराबाद से तकरीबन जो है 1.5 किलोमीटर ये हमारा फॉर्म है। नेट पे भी लोकेशन डालेंगे, जमजम पोल्ट्री, आसानी से पहुंच जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा ये लोकेशन वगैरह तो हमने क्लियर कर दी है सारी। अगर कोई चाहे कि मतलब उनको होम डिलीवरी मिल जाए, तो उस तरीके की सर्विस आपके पास अवेलेबल है? सर ये होम डिलीवरी भी हम दे देते हैं फार्म से भी। और अगर किसी ने लुमन ब्राउन अगर जैसे कि 2-3 क्वांटिटी में 10, 15, 20, 50 चाहिए, तो मेरा नॉर्थ नाज़िमाबाद में घर है, वहाँ से भी आपको डिलीवरी मिल जाएगी इसकी ना। अच्छा, नॉर्थ नाज़िमाबाद में आपका घर है, वहाँ से भी आप डिलीवर कर देंगे? जी, वहाँ से आके ख़ुद पसंद करके ले लें, या फिर वहाँ से मैं बाइकिया करा दूँ, जैसे जो है कस्टमर की डिमांड होगी, ऐसे हो जाएगा। अच्छा, कोई अगर फार्म पे विजिट करना चाह रहा है तो फार्म पे भी आ सकता है? वैसे आपका नाज़िमाबाद में लोकेशन है, वहाँ पे आप फार्म पे आएगा तो वो तो उसके लिए बेहतर है। अच्छा, एक चीज़ और क्लियर कर दें मुझे कि डिलीवरी ऑल पाकिस्तान है? नहीं, इंटीरियर सिंध और सिंध के जो है सिंध और पंजाब के कुछ शहरों में हम कर सकते हैं, और कोयटा और पेशावर इस तरफ कर सकते हैं। अच्छा, ये इन शहरों में आप डिलीवरी कर सकते हैं? जी।
चलें ठीक है, हमारे व्यूवर्स से ख्याल कीजिएगा, जिस तरीके से भी हो सके आप कॉपरेट कीजिएगा, ठीक है, उनको फैसिलिटेट कीजिएगा। आपका नाम? मंसूर। चलें, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो व्यूवर्स, आप लोग के बेनिफिट के तमाम हमने क्वेश्चन आंसर कर लिया। आप लोग देख सकते हैं कि इस वक्त जो है हम फार्म पर आए हैं, तो आप लोग को फार्म का एक ओवरव्यू दिखा रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर जितनी भी मुर्गियाँ हैं इनको टोटल जो डाइट दी जाती है, इनको फीड दी जाती है, और अगर किसी ने इनसे अच्छी प्रोडक्शन, अच्छी एगलिंग हासिल करनी है तो उनको आप फीड ही खिलाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये फार्म का माल है, ये शुरू से फीड खाती आ रही है। तो मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग क्वांटिटी में परचेज़ करते हैं, 1-2 पीस यहाँ से परचेज़ करके घर पे लेके जाते हैं, तो उनको फीड ही खिलाएं, क्योंकि इस वक्त ये फीड के ऊपर एडजस्ट हैं और अच्छी प्रोडक्शन दे रही हैं। अगर आप इनको ले आके यानी रोटी चावल, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बाज़ार में, मार्केटों में जो मुर्गियाँ आती हैं वो घर की पली होती हैं, वो टमाटर भी खाती हैं, सब्ज़ी भी खाती हैं, रोटी भी खाती हैं, चावल भी खाती हैं, क्योंकि ये सारा माल जो है ये फार्म का माल है, तो ये टोटल फीड खा रही हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा हमारे व्यूअर्स को कि अगर आप लोग इनसे अच्छी लेंग हासिल करना चाहते हैं तो आप लोग इनको फ़ीड खिलाएं। फीड से इनकी लेंग भी अच्छी होगी, इनकी हेल्थ भी मेंटेन रहेगी। साथ साथ जो इनको विटामिन वगैरह दिए जाते हैं वो भी आपको दिखा दिए। आप लोग मज़ीद इनसे कांटेक्ट करके सवालात कर सकते हैं, किस तरीके से देना है, क्या चीज़ें हैं, तो वो सारी क्यूरीज इंशाल्लाह आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी। आज हमने खासकर आप लोग के लिए एक फार्म पे विज़िट किया। आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर दोबारा किसी न किसी सेटअप पे, किसी न किसी वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाज़त, मुलाकात करेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।